श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। सीता जी रंगभूमि में आती हैं। बंदी जन के द्वारा महाराज जनक जी के प्रण को कहा जाता है और सभी राजा अभिमान में गर्व के साथ उठते हैं, किंतु उनसे उठने की तो बात छोड़िए, तिल भर वो हिला भी नहीं पाते हैं। तो इस पर महाराज जनक जी अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वह आतुरता में, व्याकुलता में वचन उनके निकलते हैं कि अब जन को माखय भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी। अतजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखान विधि देहि विबाहू। कि अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज नहीं होएगा, किसी प्रकार का माख नहीं करेगा, किसी प्रकार से वह अपनी दंभ को नहीं दिखाएगा। इसलिए कि वीर विहीन महिमय जानी, कि धरती जो है वह वीरों से खाली हो गई है और आशा सारी छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ। लगता है कि ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। और जनक महाराज जी के वचन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो जाते हैं कि जनक बचन सुन सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भव है, रद पट फरकत नयन रिसऊ है। और लक्ष्मण जी वो तमतमा उठे, उनको माख लग गया। और किस तरह उनकी स्थिति होती है कि कुटिल भई भव है, कि उनकी भवें टेढ़ी हो गई। और रदपट यानी ओष्ठ जो है ये दांतों को ढके होते हैं, इसलिए इनको रदपट, और इनके ओठ फड़कने लगे। अनयन रिसऊ है, नेत्र क्रोध से लाल हो गए। और कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। जनक महाराज जी के वचनों का खंडन करने में, उनके अपमान में प्रभु श्री राम जी अप्रसन्न न हो जाएं। जनक जी का डर किंचित भी नहीं, जनक जी का डर बिल्कुल किंचित भी नहीं। और वचनों का खंडन करने में कहीं प्रभु हमारे बड़े भैया जिनको स्वामी मानते हैं, जिनके दास हैं, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी नाराज ना हो जाएं, अप्रसन्न ना हो जाएं। और जनक जी का डर बिल्कुल नहीं है। लगे बचन जनुबान, जिस तरह से मर्मभेदी बाण लगने पर चीत्कार कर हाहाकार किए बिना कोई रह नहीं सकता, ठीक उसी तरह से जनक जी के ये वचन रूपी बाण लक्ष्मण जी न सह सके, अब बिना बोले नहीं रह जाता। इसी से अपराध क्षमा हो, इस भाव से, या यूं कह दें कि भक्ति रीति से पद कमल में प्रभु के सिर नवाकर तब लक्ष्मण जी बोले। तो जनक जी रघुवीरों का अपमान करने के लिए वचन नहीं बोले थे। जनक जी के वचन अन्य वीरों के लिए बाण के समान थे।
पर प्रभु श्री राम प्रेमी रघुवंशी वीर लक्ष्मण कुमार जी को ऐसा लगा कि ये वचन अपमान करने के लिए ही जनक जी बोले थे। और भाई परिस्थिति भी ऐसी कि इसमें न जनक जी की भूल है न लक्ष्मण जी की भूल है। तो अब यहां पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि रघुबंसिन महु जह को होई, तेहि समाज यस कहइन कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। भाई रघुवंशियों में से जहां भी कोई होता है उस समाज में इस तरह का अनुचित वचन कोई भी कह नहीं सकता। जैसे कि कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। कि अनुचित वचन जनक जी ने कहे, जबकि रघुकुल शिरोमणि को उपस्थित जानते हुए भी उन्होंने ये कहा है कि रघुबंसिन महु जह को होई। इसके द्वारा लक्ष्मण जी कि सभी रघुवंशी वीर हैं और सभी को धनुष तोड़ने का सामर्थ्य है, और कैसा भी विकट कठिन काम वीरता का क्यों न हो, वे रघुवंशी सब कर सकते हैं। और रघुवंशियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और यहां कहते हैं कि जह को होई, को अर्थात साधारण से साधारण भी रघुवंशी क्यों न हो। अब को कहकर तेहि समाज कहने के पीछे का आशय कि एक साधारण रघुवंशी भी समाज भर से श्रेष्ठ होता है। लाखों वीरों में वह अग्रगण्य ही माना जाने योग्य है, तो वह एक ही सारे समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए काफी है। और तेहि समाज कि जहां रघुवंशी ना हो वहां पर ऐसे अनुचित वचन भले कह सकते हो, किंतु यदि एक भी रघुवंशी है तो यहां यह वचन, इस तरह का वचन कहना अनुचित है। अब कहा ही न कोई, भाई रघुवंश का प्रभाव सभी जानते हैं, और रघुवंश का ऐसा ही प्रताप है कि उनके रहते हुए ऐसा कहने का अधिकार किसी को नहीं। अब कहने पर रघुवंशी अपनी वीरता प्रकट करता है और इस अनुचित को सह नहीं सकता। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। जनक जी ने जानबूझकर ये वचन रघुनाथ जी पर ही कहे और सरासर रघुनाथ जी का अपमान कर दिया। विश्वामित्र जिसे पहले ही जान चुके हैं कि इन्होंने ताड़का, सुबाहु आदि के मारकर यज्ञ रक्षा की है, और समाज में बुलाकर बैठाकर क्या यह अपमान करे बड़े बुलाए रहें। और अपमान समझ कर ही लक्ष्मण जी को ये वचन जनक जी के बाण के समान बाण सरीखे लगे। और कही जनक जैसी अनुचित बानी, तो यहां लक्ष्मण जी ने जनक जी को कोई कटु वचन नहीं कहे, खाली इतना भर ही कहा कि वे अनुचित वाणी बोले, कि ऐसी अनुचित वाणी जनक जी को नहीं बोलनी चाहिए थी। भाई रघुनाथ जी का डर है लक्ष्मण जी को कि कहीं न सकत रघुबीर डर, उसको यहां पर चरितार्थ कर रहे हैं। और आगे कहते हैं विद्यमान रघुकुल मनि जानी। भाई जनक जी को उत्तर की गुंजाइश ही नहीं रह गई। अब वे ये नहीं कह सकते कि हम इनको रघुकुल मणि और वीर नहीं जानते थे। और यदि जनक जी ऐसा कहें कि हम जानते नहीं थे कि ये रघुकुल मणि है, तो उस पर कहते हैं कि यह बात नहीं है कि वे श्री राम जी को ऐसा जानते हैं। विश्वामित्र जी
उनसे कह चुके हैं कि रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। और आगे भी बताया कि राम लखन दो बंधु बर, रूपशील गुण धाम, अमख राख्यऊ सब साखी जग, जिते असुर संग्राम। तो यहां रघुकुल मणि कहने का भाव कि रघुकुल तो स्वयं प्रकाशित है और ये तो उसके मणि है। प्रभु श्री राम जी रघुवंश के मणि हैं, रघुकुल के प्रकाश के स्वरूप हैं और इनके प्रकाश से कुल और भी प्रकाशित हो गया। और लक्ष्मण जी के आगे कह रहे हैं कि सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाउ न कछु अभिमानु। हे सूर्य वंश रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य, पंकज भानु जो कमल को प्रफुल्लित करते हैं यानी सूर्य, सुनिए सुनहु कि कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं स्वभाव ही कहता हूं, कुछ अभिमान की बात नहीं कहता। कि जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। यदि आपकी आज्ञा पा जाऊं, आपकी आज्ञा हो। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी की ओर कह रहे हैं कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, कि कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। अब यहां भानुकुल पंकज भानु कहने का आशय, भाई रघुकुल जगत में भानु सम है, यानी इस कुल से और सब कुलों की शोभा। आप इस कुल के भानु हैं, सूर्य हैं, और जब आप भानु हैं तब भानुकुल कमल है। भानुकुल क्या है? कमल है। कहने का जो आशय है कि यह कुल आपके आश्रित है और आप ही इसके सुखदाता हैं। और जनक जी ने जानने के प्रसंग में रघुकुल मणि और अपने जानने के संबंध में भानुकुल पंकज भानु कहकर यह दर्शा रहे हैं कि जनक जी आपको मणि ही जानते हैं और मैं आपको भानु जानता हूं। तो कहने का जो तात्पर्य है कि मणि से सूर्य में अधिक प्रकाश होता है और जनक जी ने आपके विद्यमान रहते हुए, आपके उपस्थित रहते हुए यह अनुचित वाणी कही कि वे आपके स्वरूप को अच्छी तरह नहीं जानते। यही मालूम पड़ता है कि आपको सही रूप में नहीं जानते, और यह वास्तविकता यथार्थ जानते तो ऐसा न कहते और स्वरूप को भूल गए। यह भी हो सकता है कि आपके स्वरूप को भूल गए। इसी कारण लक्ष्मण जी ने जनक जी का राम जी को मणि समान जानना कहा और स्वयं प्रभु के स्वरूप को अच्छी तरह जानते हैं। इसी से अपने को कि अपना राम जी को भानु समान जानना बताए। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु, यानी अभिमान नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभिमान तो तम रूप है, अंधकार का सूचक है कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। और यहां पर कहते हैं भानुकुल पंकज भानु कहकर कि न कछु अभिमानु, कि जैसे सूर्योदय से किंचित भी अंधकार नहीं रह जाता, इसी से आपके ही प्रताप से मैं कुछ अभिमान से नहीं कहता, स्वभाव से कहता हूं। और जो कुछ कह रहा हूं वह किससे? आपके प्रभाव से, आपके प्रताप से। कि जो तुम्हारी अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। अगर आपका अनुशासन, आपकी आज्ञा पा जाऊं, यानी आज्ञा पाने के पीछे का आशय है कि श्री राम जी समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं,
कि ते तुम सकल लोकपति साई। इसी से कि बिना प्रभु श्री राम जी की आज्ञा के ब्रह्मांड का नाश नहीं कर सकते। और सेवक का धर्म भी है कि बिना स्वामी की आज्ञा के ऐसा कोई काम न करे। और लक्ष्मण जी कहते क्या है कि जब तुम्हारी अनुशासन पाऊं, अनुशासन यानी आज्ञा पाऊं, अगर आपकी आज्ञा पा जाऊं तो कंदुक इव, कंदुक इव कि गेंद खेलना बालकों का खेल है, इसी तरह गेंद के खेल के सरीखे उसके समान खेल ही खेल में मैं ब्रह्मांड को उठा लूंगा। हनुमान बाहुक में कि द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल ही, उखाड़ कर कंदुक ज्यों कपि खेल, बेल को सो फल भो। भाई भारी वस्तु खेल में उठाने को जहां जहां कहा तहां तहां पर प्रायः कंदुक की ही उपमा दिया, खेल खेल में गेंद के समान। तो लक्ष्मण जी ने अपने बल की अधिक प्रशंसा नहीं की, क्योंकि वे तो सारे ब्रह्मांड को एक रजकण की तरह धारण किए हुए हैं कि ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रजकनी। तो ब्रह्मांड को एक रजकण की तरह जो धारण किए हुए हैं, और वो कहते हैं ब्रह्मांड उठाओ। ब्रह्मांड सबका आधार है और सब आधेय हैं। जब आधार ही उठा लिया तब आधे किस गिनती में है। भाई धनुष भी तो इसी ब्रह्मांड के तिल भर भाग में है। अब भगवान उठाने की आज्ञा न देंगे, इसी से लक्ष्मण जी जो कहते हैं कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो यदि, और वो जानते हैं कि वो आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं है कि प्रभु ऐसी आज्ञा दे दें। और इतना ही नहीं कि घड़े को कंदुक की तरह उठाएंगे, घड़े की तरह फोड़ भी डालेंगे कि काचे घट जिमि डारहूं फोरी, असकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। और उसे कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ डालू। असकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। और सुमेर को भी मूलक यानी मूली के समान तोड़ सकता हूं। लेकिन ये सब अपने बल से नहीं, कहते आगे हैं कि तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। तो हे भगवान, हे प्रभु, यह सब आपके प्रताप की महिमा से करूंगा। यदि आपके प्रताप की महिमा और प्रभु प्रताप महिमा के सामने यह बेचारा धनुष क्या है, जीर्ण शीर्ण। भाई लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठा लेने में कंदुक और फोड़ने में काचे घट जिमि कहने के पीछे का भाव कि उठाने में तो गेंद की तरह और फोड़ने में कच्चे घड़े की तरह। भाई ब्रह्मांड को उठा लेना तो मेरे लिए लड़कों का गेंद के खेल के समान है। जैसे लड़के गेंद को उठा के खेलते हैं, वैसे मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूं। पर गेंद के भीतर अवकाश नहीं, वो फूटता नहीं, इसी से फोड़ने के लिए कच्चे घड़े के समान कहा। भाई ब्रह्मांड को दबा दूं तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाए, और इन दोनों में कुछ भी परिश्रम नहीं है, न उठाने में और न फोड़ने में। भाई उठाने में कच्चे घड़े के समान नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें फिर यह भाव ना आता कि खेल सरीखा उठा लेंगे। भाई घट बालकों के या लड़कों के खेल की चीज नहीं है। और कच्चे घड़े की तरह तोड़ना कहे, क्योंकि वह दबाने से ही फूट जाता है। भाई पक्के घड़े को फोड़ने में कुछ तो कठिनता होती है। अडारों फोड़ी कि जब ब्रह्मांड उठा ही लिया गया
तो अवकाश शून्य ही रह गया। पटके किस पर? उठा तो लिया, अब नीचे तो कुछ है नहीं आधार, तो मैं पटकूं किस पर? इसलिए कहते हैं कि हाथ से दबाकर डारूं फोड़ी, हाथ से दबाकर ही फोड़ डालूंगा। अब यहां कि जब ब्रह्मांड उठाकर फोड़ डालना कहा, तब तो सुमेरु भी उसी में आ गया, तो उसका तोड़ना अलग से क्यों कहते हैं? भाई ब्रह्मांड के नाश से तो सुमेरु का नाश भी हो चुका। तो यहां जनक जी ने 3 चीजें कही थी, उठाना, चढ़ाना और तोड़ना, कि रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सकहु चढ़ाई। श्री राम। तो यहां जनक जी की तीनों बातों का उत्तर लक्ष्मण जी अलग अलग से दे रहे हैं कि तिल भर भूमि न सकहु चढ़ाई। तो इसका उत्तर दिया कि धनुष को हटाने की भली चलाई, जिसके आश्रित यह धनुष है हम उसी को खेल खेल में उठा लेंगे। और जो यह कहे कि राहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तो उसका उत्तर दिया कि धनुष क्या है, हम तो सुमेरु पर्वत को ही मूली की तरह तोड़ डालें। अब ब्रह्मांड को उठाना कहा और सुमेरु को तोड़ना कहा। तो यहां जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब तुम्हारे अनुशासन पावऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं। तो वास्तव में देखा जाए तो आज वर्तमान समय में बाबा जी की यह पंक्ति युवाओं के लिए है कि उन पर बड़े लोगों का, श्रेष्ठ लोगों का यदि प्रताप रहे, साथ रहे, उनके ऊपर आशीष का हाथ रहे, तो युवा कुछ भी कर डालते हैं। और वही चीज यहां लक्ष्मण जी कि तव प्रताप महिमा भगवाना, कि आपके प्रताप की महिमा से, तो वैसे ही आज का युवा जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रताप और उनके अनुशासन में कुछ भी कर सकते हैं। और यहां 3 बातें कहकर उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 प्रकार की गुरुता को दिखाई गई। भाई ब्रह्मांड उत्तम गरु है, यानी भारी है, सो उसे गेंद के समान उठा लूंगा। सुमेरु मध्यम गरु, इसलिए उसे मूली की तरह तोड़ना कहे लक्ष्मण जी। और धनुष निकृष्ट है, तो सो उसके बारे में कहते हैं कि को बापुरो पिनाक पुराना। भाई बंदी जन ने जो कहा था कि गरु कठोर विदित सब काहू, तो उसका उत्तर देते हैं कि गुरुता और कठोरता 2 गुण धनुष में कहे, सो ब्रह्मांड के समान तो कोई वस्तु गरु है नहीं, भारी है नहीं, और न मेरु के समान कोई वस्तु कठोर है। तो हम ब्रह्मांड को ही उठा लें और मेरु को ही तोड़ डालें, तो यह धनुष क्या बिसात रखता है, इसकी हकीकत क्या रह जाती है। लेकिन यह सब कब कर सकता हूं कि तव प्रताप महिमा भगवाना। पहले लक्ष्मण जी ने कहा कि कहूं सुभाऊ न कछु अभिमानु, उन्हें अपने बल का अभिमान नहीं, प्रभु श्री राम जी के प्रताप का बल है। भाई ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार श्री राम जी के बल से होता है। ऐसा उल्लेख है कि जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा। इसी से लक्ष्मण जी ने ब्रह्मांड का नाश करना और उनके प्रताप से यह सब कहा। अब भगवाना कि आप ही उत्पत्ति और प्रलय के कर्ता हैं, तो आपके प्रताप से यदि मैं इतना कर डालूं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम, कि आप ही इसके प्रलय के कर्ता भी हैं और इसके उत्पत्ति कर्ता भी हैं।
अब पिनाक तो पुराना है, इसी से इसे बापुरो कहा कि इसमें क्या गुरुता या कठोरता है। नाथ जानियस आयसु होऊ, कौतुक करहु बिलोकिय सोऊ। अब आगे कहते हैं, हे नाथ ऐसा जानकर आज्ञा होवे, कि आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, कौतुक करूं बिलोकिय सोऊ, कि मैं कौतुक करूं, खेल दिखाऊं। और उसे भी देखिए, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण लई धावऊं, कि धनुष को कमल की डंडी के समान चढ़ा दूं और सत्य ही कहता हूं कि 100 योजन तक इसको लिए दौड़ता चला जाऊं, सत्य प्रमाण लई धावऊं। कितना? योजन सत प्रमाण लई धावऊं, 100 योजन तक, यानी एक योजन में 4 कोस, यानी 400 कोस तक मैं लेके दौड़ जाऊं। तो जानियस नाथ जानियस आयसु होऊ, यह जानकर कि हमारे बल प्रताप से ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकते हैं, अब मेरे को मूली सरीखा तोड़ सकते हैं, तब यह धनुष बेचारा क्या है, धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगते हैं। कौतुक करो, यानी प्रभु तो कौतुकी है ही, कि पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीसा। तो प्रभु श्री राम तो कौतुकी है ही, कि जब रावण से संग्राम हो रहा है तो वहां पर बार बार भुजा और शीश काट के वो खेल कर रहे हैं। तो वही यहां पर लक्ष्मण जी कौतुक करो, क्योंकि प्रभु स्वयं कौतुकी है ही, तो इसी से कौतुक करके दिखाने को लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि धनुष का उठाना चढ़ाना तोड़ना यह तो मेरा कौतुक है, इसमें मुझे कुछ परिश्रम ना होगा, सिर्फ आप आज्ञा भर तो दें, यानी आपके आज्ञा भर की देरी है, मैं खेल करके दिखाऊंगा। और किस तरह? कि कमल नाल जिमि चाप चढ़ावऊं, जो जन सत प्रमाण लई धावऊं, और वो भी बिना प्रयास के, कि भंजऊं चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज नाल। और यहां कहते हैं सत योजन, यह उपलक्षण को दिखा रहे हैं कि वास्तव में तो ये अनंत योजन तक दौड़ सकते हैं, सत सहस्त्र आदि ये सब अनंतवाची हैं। और जनक जी के कथन कि रहु चढ़ाउब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके उछड़ाई। तो इन वचनों का उत्तर लक्ष्मण जी यहां दे रहे हैं कि रहु चढ़ाउब का उत्तर दे रहे हैं कि कमल नाल जिम चाप चढ़ावऊं, और तिल भर भूमि का उत्तर दे रहे हैं कि जो जन सत प्रमाण लई धावऊं, और तोड़ने का उत्तर आगे दें कि तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धनुभात। ये आगे कहेंगे। तो ये जनक जी के प्रश्नों का, उनके वचनों का उत्तर दे रहे हैं कि तोरऊं छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धनुभात। कि हे नाथ, आपके बल प्रताप से मैं उसे कुकुरमुत्ता की तरह तोड़ डालूं, और यदि ऐसा न कर पाऊं, ऐसा न करूं, तो हे प्रभु आपके चरणों की सौगंध, धनुष और तरकस पर हाथ नहीं धरूंगा, अर्थात उसे छूंगा नहीं। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पहले ब्रह्मांड को उठाना और सुमेरु को तोड़ना, और वो भी प्रभु
भक्त वत्सल श्री राम जी के प्रताप से कहा कि तव प्रताप महिमा भगवाना। इसलिए आगे कि धनुष का तोड़ना भी प्रभु के प्रताप से कहा। और यहां भी यदि तव प्रताप बलनाथ ये न कहते तो समझा जाता कि ब्रह्मांड का उठाना इत्यादि प्रभु के बल से था और धनुष अपने बल से तोड़ेंगे। इसलिए कि तव प्रताप महिमा भगवाना यह कहकर दर्शाते हैं कि मैं तो धनुष के योग्य भी नहीं हूं, पर आपका प्रताप सब कुछ करा दे सकता है, करवा सकता है। अब पहले सुमेरु को मूली सरीखा तोड़ने को कहा, सो मूली कुछ पोढ़ी नहीं होती है, मूली कुछ पोढ़ी होती है, मुलायम होती है। अब पिनाक को बापुरा और पुराना कहा, तो उसके योग्य छत्रक दंड का दृष्टांत यहां पर लक्ष्मण जी ने दिया, क्योंकि यह छूते ही टूटता है कुकुरमुत्ता। जब चाप को कमलनाल के समान, कमलनाल सम चढ़ाने को कहे, तब कमलनाल से भी कोमल जो छत्रक दंड है उसके समान तोड़ने को कहे। और आगे ये भी कहते हैं कि जौन करऊं प्रभु पद सपत करन धरऊं धनुभात। यदि धनुष को कमलनाल की तरह न चढ़ा सकूं, 100 योजन तक दौड़ता हुआ न ले जाऊं और छत्रक दंड के समान न तोड़ दूं, तो धनुष न टूटने पर धनुष के त्याग की प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी ने किया। पहले बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि लक्ष्मण जी बोले कि बोले गिरा प्रमाण, और यहां लक्ष्मण जी ने स्वयं ही अपनी गिरा, अपनी वाणी की प्रमाणता को दिखा दिया कि जौन करऊं प्रभु पद शपथ कर्ण धरऊं धनुभात। कर्ण धरऊं धनुभात यानी अपने क्षत्रियत्व तो अपने क्षत्रियपना यानी क्षत्रिय कहलाना छोड़ दूंगा। लंका में जब लक्ष्मण जी मेघनाद को मारने की प्रतिज्ञा कर रहे कि जो ते ही आज बधे बिनु आवऊं तव रघुपति सेवक न कहावऊं। भाई मेघनाद का वध रघुनाथ जी की सेवा है। अब प्रभु ने मेघनाद के वध की आज्ञा भी दी थी, इससे वहां सेवक न कहावऊं यह प्रतिज्ञा की। और लक्ष्मण जी ने भरत जी को प्रभु श्री राम जी का जब शत्रु समझा, तब शत्रु को मारना यह राम जी की सेवा। इसलिए वहां पे भी ऐसा ही कहा कि आज राम सेवक जसु लेऊं भरत ही समर सिखावन देऊं। तो यहां पर धनुष मकशाला में यहां धनुष का तोड़ना क्षत्रियपन को दिखाते हैं, क्षत्रियत्व को, कि इससे यहां धनुष भात के त्याग की प्रतिज्ञा की। पहले श्री राम पद में मस्तक को नवाकर बोले, झुकाकर कि नाही राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। और अंत में प्रभु श्री राम चरण की शपथ की कि प्रभु पद शपथ कर न धरऊं धनुभात। तो श्री राम चरण कमल ही लक्ष्मण जी के सर्वस्व हैं। भाई विश्वास दिलाने के लिए प्रभु चरण की शपथ लेते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि इसे तोड़ना नहीं, ब्रह्मांड उठाने फोड़ने और मेरु को तोड़ने के विषय में शपथ नहीं लेते, उसे कर दिखाने के लिए प्रस्तुत हैं। केवल देर किसकी है? प्रभु के आज्ञा की देर है, पर धनुष को छूना नहीं है। इसलिए अपने को ऐसा समर्थ होने की शपथ लेते हैं, अपने में ऐसा सामर्थ्य लेने की शपथ लेते हैं। और लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर लोग और पृथ्वी तथा अन्य जीवों की क्या स्थिति, दिशाओं के हाथियों की क्या स्थिति होती है, उसका श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो आज
की कथा समाप्ति के पहले भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की एक स्तुति से करते हैं। एक बार जोर से बोलिए, भूत भावन भगवान शिव शंभू की जय। शीस गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुख राशि, शीतल मंद सुगंध पवन बह, बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर, राग रागिनी मधुरासी, यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत, बोलत हैं वन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमत करत हैं गुंजासी, कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी, कामधेनु कोटिन जह डोलत, करत दुग्ध की वर्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत सम हिम राशि, नित्य छवो ऋतु रहत सुशोभित, सेवत सदा प्रकृति दासी, ऋषि मुनि देव धनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निशि दिन, कछु शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित सतचित आनंद राशि, जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काल यम की फांसी, त्रिशूल धर जी का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी, दूर होय विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी, कैलासी काशी के वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो, सेवक जान सदा चरणन को, अपनो जान कृपा कीजो, तुम तो प्रभु जी सदा दयामय, अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो, किंकर की विनती सुनियो। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।